राधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शौकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षय मङ्गलाय तनोहरि। नारायणं नमस्कृत्य नरः चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो शंकर भगवान की जय। पार्वती जी ने कहा देवताओं के देवता शंकर भगवान जी से कि प्रभा क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी है, उसका क्या चरित्र है मुझे बताइए। उसके व्रत का क्या महत्व है, उसके संबंध में इतिहास हम जानना चाहते हैं। पतिव्रत को देने वाले सौभाग्यदायक महान उदय को प्राप्त करने वाले। तब शंकर जी ने भगवान शंकर जी कहा, हे महादेवी, प्रभा क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं कहता हूँ, ध्यान से सुने। सावित्री स्थल नामक एक स्थान है। जो राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम व्रत सावित्री व्रत का पालन किया उसे व्रत सावित्री कहा जाता है। मद्रास देश में एक धर्मात्मा राजा थे। सभी प्राणियों का हित चाहते थे। वह हमेशा धर्म में तत्पर रहते थे। प्रजाओं का पालन करने वाले अश्वपति नामक राजा थे, जो कि क्षमाशील व्यवहारिक विधि पूर्वक यात्रा करते थे। एक दिन यात्रा करते करते राजा अपने रानी के साथ एक धार्मिक स्थान पर पहुँचे, जहाँ वट सावित्री बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के पास सभी भक्त लोग विधि पूर्वक कथा पूजा सुनते थे। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का वह धार्मिक स्थान था। ओम भूर्भुवः स्वः, तीनों लोकों को जीतने वाले, भूलोक सत्यलोक जनलोक, इस मंत्र से भगवान विष्णु का ब्रह्मा का पूजन करना चाहिए। कमंडलों को धारण करने वाले सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः वहाँ चली गई। जब राजा रानी वहाँ बरगद के पेड़ के पास पूजा किए तो वहाँ सावित्री प्रकट हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है राजा रानी के पूजा से। सावित्री की प्रसन्नता से सावित्री पुनः वहाँ अंतर ध्यान हो गई। राजा भी अपने रानी के साथ पूजा करने के बाद अपने राजभवन को चले गए। कुछ दिनों के बाद उस रानी को एक राजकन्या उत्पन्न होती है। वह राजकन्या का नाम भी सावित्री रखते हैं राजा। वह सुंदर कन्या स्वर्णमयी लक्ष्मी रूप कन्या जन्म लेती है, जिसके बाद उस कन्या का धीरे धीरे विवाह के योग्य हो जाती है। तो राजा ने अपने राजर्षियों को भेजते हैं एक सुंदर वर के लिए, लेकिन उस कन्या के अनुरूप पति नहीं मिल रहे। राजा ने पुनः निवेदन किए, हे पुत्री, मैं तुम्हारे अनुरूप पति नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, इसलिए हे पुत्री, तुम्हें योग्य देने के लिए वर मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। इसलिए हे पुत्री, देवताओं के निकट मैं निंदनीय न हूँ, वैसा ही तुम कार्य करो। मैंने धर्मशास्त्रों में पढ़ा है, सुना है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले जो कन्या रजो धर्म से युक्त हो जाए, वह शूद्रा के समान समझी जाती है। उसके पिता को ब्रह्म हत्या का समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ तपोवन में कन्या चली जाती है सावित्री। तपोवन में जाकर के वहाँ राजर्षियों के साथ तपस्या करती है। और वहाँ पे एक राजा थे, धूम्रसेन राजा। और धूम्रसेन राजा के एक पुत्र था जो है वो सत्यवान। वह सत्यवान को बाल्यावस्था में ही धूम्रसेन राजा अपने पत्नी लक्ष्मी को लेकर के उसी तपोवन में तपस्या करने के लिए शिव मंदिर में रहकर तपस्या करते थे। अब बहुत दिनों तक तपस्या किए उसी तपोवन में सावित्री जाती हैं, राजा की पुत्री, और वहाँ अपने सत्यवान को वरण कर लेती है, मन में संकल्प ले लेती है। अब पुनः देवलोक से आकाश मार्ग से नारद जी आते हैं, कहते हैं कि हे सावित्री, तुमने गलत कार्य कर डाला है। बाद में वह सावित्री जो है फिर उसी सत्यवान के साथ राजा ने विवाह करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।
उस राजकन्या का सत्यवान के साथ विवाह हो जाता है। कुछ दिनों के बाद 1 ही वर्ष उनकी आयु रह गई थी। अब उनका जीवन दान समाप्त होने वाला था। तब पार्वती जी शिव जी से कहती हैं कि हे नाथ, यदि सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह हो गया है, यदि सत्यवान का आयु समाप्त हो जाएगा तो सावित्री ही अपना प्राण त्याग देंगी। इसलिए हे नाथ, कोई उपाय करिए, उनका पुनर्जीवन दान दीजिए। तो शंकर जी कहते हैं कि यमराज के अनुरूप ही यमराज जितने दिन तक जिसकी आयु होती है उतने दिन के बाद उनका आयु समाप्त हो जाता है। यमराज स्वयं जो है दूत को भेजते हैं। यमराज वहाँ पे पहुँचते हैं, स्वयं दूतों को 9 भेजकर स्वयं यमराज आते हैं और सत्यवान का प्राण हरण कर लेते हैं। लेकर के यम मार्ग में चले जाते हैं। यम मार्ग के रास्ते में जाते समय वहाँ पे सावित्री भी पीछे पीछे जाती है सत्यवान के साथ अपने। कहती हैं कि सज्जनों का सहारा एक सज्जन ही होता है और स्त्रियों का सहारा एक स्त्री ही होता है। पति का सहारा, पत्नी का सहारा एक पत्नी स्त्री होता है। इसलिए मैं नहीं थक रही हूँ। यमराज भले थक जाए लेकिन मैं नहीं थकूँगी। बाद में यमराज हार मान कर के सावित्री को जो है उनके पति को जीवन दान दे देते हैं। और जो धूम्रसेन राजा जो है अंधा थे बचपन से ही, वह राज्यपाल छोड़ करके जो है जंगल में चले गए थे। उनका नेत्र मिल जाता है और उनका राज्यपाल मिल जाता है। यह सावित्री ऐसा व्रत पूजन पाठ करने से पति का जीवन दान मिलता है, आयु मिलता है, अखंड सौभाग्यवती होती हैं स्त्रियां। इसलिए हर एक स्त्रियां जो है पुण्य की प्राप्ति के लिए, पति की जीवन आयु के लिए पूजन पाठ करती है, 108 फेरे लगाती हैं और ब्राह्मणों को अन्नदान, वस्त्रदान, फलदान इत्यादि करती हैं। अवश्य ही अखंड सौभाग्य की रक्षा होता है। बोलो सावित्री मैया की, बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव। चढ़ा दीजिए फूल, पत्ती, द्रव्य, दक्षिणा जो भी आप लोग लिए भगवान का पुस्तक पर। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राजा रमण हरि गोविंद बोलो। खुश रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरे। सब लोग मंदिर में दर्शन करेंगे भगवान को।